Hello, dear friend. Welcome to Pharma Forever. We now discuss the blood and element. ब्लड क्या होता है? ब्लड इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ये फ्लूइड होने के कारण भी ये टिश्यू इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ ये डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करता है थ्रू ब्लड एंड द ब्लड कंटेन द मैट्रिक्स प्लस प्लाज्मा प्लस फॉर्म एलिमेंट। ये तीनों मिला के ब्लड फॉर्म होता, कलेक्टिवली ब्लड कहा जाता है उसको। तो फॉर्म एलिमेंट में अपने जो सेल रहते हैं ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स, उसको ही फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। और जो प्लाज्मा होता है उसका जो कलर है वो स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और उसका जो परसेंटेज है वो 55% ऑफ द टोटल ब्लड, जो कि अपने ऊपर कहा है जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्लस प्लाज्मा प्लस फॉर्म एलिमेंट, उसमें उसका जो प्लाज्मा कंटेंट है वो 55% होता है। और ये 55% ऑफ प्लाज्मा में क्या होता है, 92% प्लाज्मा जो होता है उसमें जो वाटर होता है, और 6 to 8% प्लाज्मा इज द प्रोटीन। ये कलेक्टिवली टू वाटर प्लस प्रोटीन मिला के अपना जो है वो 55% ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटीन में मेनली 3 प्रोटीन फॉर्म होते हैं, एक फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्बुमिन्स। इसका जो फंक्शन है, बेसिकली क्या फंक्शन शो करता है वो तो देखेंगे। और ये जो है वो क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है फाइब्रोनोजन, और वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बिकॉज जब इसका काम पड़ेगा, जब कहाँ इंजुरी हो जाएगी तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म होके वो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म करेगा। और ये जो ग्लोबुलिन है ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करता है, जो कि जहाँ कभी इन्फेक्शन हुआ उसमें जो एंटीजन बाहर से बॉडी में एंटर हुए उसके जो किलिंग का प्रोसेस है और डिफेंस मैकेनिज्म हो प्रोसेस के लिए ग्लोबुलिन यूज होता है। और जो अल्बुमिन्स है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, रेगुलर सेल का जो प्रेशर रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बैलेंस करने के लिए अल्बुमिन का यूज़ होता है। और ये प्लाज्मा बेसिकली अदर देन फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन एंड अल्बुमिन्स, ये डिफरेंट मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जो क्लॉटिंग फैक्टर को छोड़ के जो प्लाज्मा का कंटेंट होता है इसको कलेक्टिवली अपन सीरम बोलते हैं। और अभी देखा हमने जो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, उसका परसेंटेज कितना होता है। अभी जो आगे वाला पार्ट है जो फॉर्म एलिमेंट, वो भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको क्या क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो उसमें एक इरेथ्रोसाइट, उसको अपन आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट इज इक्वल टू डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट। एंड ये जो तीनों मिला के ये तीनों फॉर्म एलिमेंट है, इनका जो ब्लड में टोटल परसेंटेज है वो 45% ऑफ द ब्लड होता है। और ये बेसिकली 55% ऑफ द प्लाज्मा देन इज इक्वल टू ब्लड, आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो कि प्लाज्मा 55% और फॉर्म 40% में जो क्या क्या होता है वो 92, इधर फिर मैं एक बार रिवाइज करने के लिए इधर लिखा हूँ, 90% वाटर, 68% प्रोटीन। देन द इरेथ्रोसाइट क्या होता है, इरेथ्रोसाइट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड, जो कि बल्कि ज़्यादातर पाए जाने वाले सेल ब्लड में आरबीसी होते हैं। और ये नॉर्मल काउंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखो। 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ द आरबीसी। न्यूक्लियस होता है आरबीसी का, वो बाय कॉनकेव शेप का होता है। और जो आरबीसी में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है उसको ही अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही अपना जो आरबीसी है उसका कलर रेड होता है। और ये हीमोग्लोबिन का कंटेंट ह्यूमन आरबीसी में वो 12 to 16 ग्राम होता है इन 100 ml। एंड द लाइफ स्पैन जो कि 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज जो आरबीसी बच जाते हैं उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में हो जाता है। अभी जो अपन ने आरबीसी देखा, अभी डब्ल्यूबीसी का देखते हैं, उसको ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी आर द कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको यह आरबीसी उसका जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि आरबीसी में वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बल्कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन अपसेट रहता है, उसके कारण उसको वाइट कलर आता है। और उसका जो काउंट है वो 6000 to 8000 होता है। तो ल्यूकोसाइट बेसिकली 2 टाइप में अपन इसका जो कैटेगराइज करते हैं, एक ग्रैनुलेटेड
ग्रेनुलेटेड और अग्रेनुलेटेड का बेसिकली वो जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस कैसा दिखता है उसके उसको जो कैटेगराइज किया है। ग्रेनुलेटेड बोल दो उसमें जो ग्रेनुल जैसे दिखते हैं न्यूक्लियस, और ये विदा ऐसा ग्रेनुल जैसा नहीं दिखता है तो उसको अग्रेनुलेटेड कहते हैं। इसका जो ग्रेनुलेटेड में 3 टाइप्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये थोड़ा काउंट परसेंटेज कितना होता है एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, थोड़ा IMP है उसमें। जो अनग्रेनुलेटेड है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। अभी जो क्या होता है इसका जो बेसिकली एक फंक्शन देखते हैं इसका क्या होता है। और न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स एंड फैगोसाइटिक सेल, जो सेल का बेसिक फंक्शन क्या है, अपना ल्यूकोसाइट के जो ग्रेनुलेटेड में जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट है उसका फैगोसाइटिक फंक्शन होता है, जो कि वो अपना फॉरेजन मटेरियल है जो कि एंटीजन वगैरह आते हैं उसको इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और बेसोफिल्स का जो सिक्रेट करते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, इसको ही कलेक्टिवली अपन एटोकार्ड्स कह सकते हैं। एटोकार्ड्स इट्स मीन द वर्क एज अ सेल्फ हार्मोन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए। ये जो इसिनोफिल होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए रजिस्ट करते हैं, और बेसिकली यही अपने एलर्जिक रिएक्शन, बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल इसिनोफिल्स होते हैं। अभी WBC में अपन ने ग्रेनुलेटेड का देखने जा रहे हैं, जो कि बल्कि अपन ग्रेनुलेटेड में देखा था कि 3 टाइप ऑफ सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अभी WBC में ग्रेनुलेटेड में आता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट 20 to 25% WBC। लिम्फोसाइट का 2 टाइप्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये अभी अपन थ्रोम्बोसाइट देखने जा रहे हैं, उसको ही अपन कलेक्टिवली कह सकते हैं प्लेटलेट्स। दिस प्लेटलेट्स आर द fragmented products from megakaryocytosis. Thrombocytes are cell fragmented product from megakaryocytes. जो this is present in spleen cell में फॉर्म करते हैं प्लेटलेट्स बोन मैरो, बल्कि RBC भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो काउंट है वो 1500 टू, इसका जो काउंट है वो 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है वो जो है वो कोगुलेशन और क्लोटिंग फैक्टर को जो रिलीज़ करता है, और उसका जो सिंथेसिस है वो प्लेटलेट्स के वजह से होता है। अभी बेसिकली कोगुलेशन ब्लड में होता कैसे है वो थोड़ा देखेंगे। तो जब कभी भी इंजरी की जगह होती है वहाँ अपना फाइब्रिन प्रोड्यूस होकर वहाँ क्लॉट फॉर्म होते हैं, और अपना ब्लड जो फ्लो, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो जहाँ भी इंजोर टिश्यू है वहाँ जो अपने ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोसाइट, उसी को अपन प्लेटलेट कहते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की हेल्प से जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो एक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन अगेन फाइब्रिनोजन, ये जो पहले अपने ब्लड में जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, उसमें का ही एक फाइब्रिनोजन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो फाइब्रिन प्रेजेंट होता है। वो ये फाइब्रिन क्लॉटिंग जो इंजुरी साइड पे जो है वहाँ फाइबर्स क्रिएट करता है, और जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो प्रमोट करता है उसका। और ब्लड सेल और फाइब्रिन इसको अगेन कन्वर्ट एज ब्लड क्लॉट, एंड फाइनली इधर ब्लड का क्लॉट फॉर्म होके ब्लड का एक्सेस लॉस स्टॉप होता है। थैंक यू गाइस।